जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस दुनिया के किसी भी इंसान को संसार की चाहे कितनी भी धन दौलत मिल जाए फिर भी उसे संतुष्टि नहीं होगी। जिसके पास संतोष नामक धन है उसके पास खुशियां अनायासी दौड़ी चली आती हैं, अर्थात सारा जीवन कम पड़ जाता है लेकिन खुशियां कभी हासिल नहीं होती। दोस्तों, सिकंदर जैसे अमीर लोगों को इस संसार से खाली हाथ जाना पड़ा। उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, अर्थात वो फिर भी खाली हाथ गया। सिकंदर को जब ज्ञान आया तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु हो जाने के बाद मेरे दोनों हाथों को खुले रखना, जिससे दुनिया को पता चल सके कि सिकंदर ने इतना धन कमाया लेकिन साथ कुछ भी नहीं गया। दोस्तों, ऐसी एक कहानी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एक महात्मा की किसी नगर में एक संत आए। उन्होंने एक स्थान देख करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी महड़ी बना ली। इधर संत भगवान का भजन करने लगे और योगा ही करते और दोनों हाथ ऊपर करके और कहते, हे ईश्वर, तुमने मुझ पर बहुत ही कृपा की है, मेरे लिए सब कुछ दिया है, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। जबकि उस संत के पास दौलत के नाम से एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और उसके पास पहनने के लिए एक लंगोटी और पानी पीने के लिए एक कमंडलिया ही थी। तब भी वो भगवान से कहता था कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। उस महात्मा को आते जाते एक सेठ हमेशा देखा करते थे और वो संत हमेशा ही हंसते रहते थे, क्योंकि उन्हें भगवान से कोई शिकवा और गिला नहीं थी, इसीलिए वो मुस्कुराते रहते थे। परिस्थितियां कैसी भी आए, चाहे सूखा पड़ जाए और बाढ़ आ जाए, खाना मिले या ना मिले, लेकिन उनके ऊपर कोई भी बोझ नहीं पड़ती। वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे और वो नित्य दिन पूजा पाठ करते रहते थे और हर घंटे के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के और जोड़कर कहते कि हे भगवान, कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है और मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। तू कितना कृपालु है, मैं जिस चीज को मांगता हूँ वो सब चीज तू मुझे मांगते ही दे देता है। यह प्रक्रिया वहाँ से गुजरने वाला सेठ नित्य दिन देखा करता था और वो सेठ अपने मन में सोचता रहता था, मेरे पास तो बहुत कुछ धन दौलत है, गाड़ी बंगला ऐशो आराम, तब भी मुझे सुख नहीं है और मैं दुखी रहता हूँ। और इसके पास धन के नाम से फूटी कौड़ी भी नहीं है, इधर उधर मांग कर गुजारा करता है और इसके पास केवल एक कमंडल और लंगोटी है, तब भी ये संतुष्ट रहता है, सुखी और हंसता मुस्कुराता रहता है। क्या कारण है? वो सेठ नित्य दिन चुपके से देखता रहता था, देखें ये महात्मा क्या करता है और इसे भगवान कैसे खुश रखते हैं। उधर सेठ पीपल के पेड़ के पीछे से छुपकर नित्य दिन देखा करता था। तभी देखा करता है कि कोई आया, उस महात्मा को जल पिला गया, वो उसी में खुश हो गया, ईश्वर को प्रणाम करने लगा कि हे परमात्मा, तू कितना कृपालु है, कितना दयालु है, जिस चीज की मुझे जरूरत होती है उसे तुरंत मेरे पास हाजिर कर देता है। जब दोपहर का समय हुआ तो कोई भोजन की जगह कोई फल दे गया तो संत उसी से खुश रहते थे। अपनी भूख मिटा करके ईश्वर से कहते, प्रणाम भगवान। इधर शाम का समय हुआ तब एक बूढ़ी माताजी संत के पास आई, आधी रोटी लेकर आई और वो संत ईश्वर को प्रणाम करने लगा। इधर बूढ़ी माताजी रोटी लेकर चली गई। उधर से एक कुत्ता आया, उस रोटी को लेकर चला गया। महात्मा ने जब आंखें खोली तो वहां पर कोई भी रोटी नहीं थी। अब वो जो छुपा सेठ देख रहा था वो सोचने लगा, अब ये संत क्या कहेगा। और वो महात्मा दोनों ऊपर हाथ उठाकर कहने लगा कि हे ईश्वर, तू कितना कृपालु है और दयालु है, मेरा कितना ख्याल रखता है, भोजन भी देता है और उपवास करने का प्रदान करता है, तुम्हारी बड़ी ही कृपा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी स्थिति और परिस्थिति कैसी भी हो, जिंदगी भर खुश रहना सीखो। उस सेठ के पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी परेशान रहता था और उस महात्मा की रोटी खाने के लिए भी वो भी कुत्ता ले गया और उस महात्मा ने कुत्ता को कोई भी सजा नहीं दी। फिर भी भगवान से कहने लगे, तू कितना कृपालु है, मेरी कितनी ख्याल रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।